मोदी जी की आप आदत तो जानते ही हैं, जिस राज्य में जाते हो खासकर उस राज्य में अगर चुनाव हो, एक तो वैसी वेशभूषा, फिर ट्राई करते हैं वैसे ही कुछ बोला जाए और एक अपना संबंध जरूर जोड़ते हैं। असम चले जाएं तो केरल चले जाएं तो पुडुचेरी चले जाएं तो मतलब वो कहते हैं हर जगह से उनके संपर्क, मतलब कुछ ना कुछ उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया है। पंजाब में भी यही है। लेकिन मैं कहता हूं जब आप पंजाब गए थे तो थोड़ा बैठकर थोड़ा सा अध्ययन कर लेते सिखों के बारे में, वहां के किसानों के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते। करोगे तो आप कुछ नहीं भला उनका, क्योंकि एक तरफ अपने जो सरकारी धन्ना सेठ है उनको फायदा पहुंचाने के लिए 3 कृषि कानून लाए जा रहे थे, वो नहीं ला पाए, आपको अफसोस है। अब देश को नरक बताने वाले उस राष्ट्रपति के साथ डील करने के लिए तैयार है। इसी का विरोध तो किसान कर रहा है ना, अमेरिका ट्रेड डील का। अब इन्होंने रोक दिया, भैया बैरिकेड लगा दिया कि हरियाणा की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, लगा दो। लेकिन हुआ क्या, वहां निहंग पहुंच गए। निहंग सरदार जब वहां पर पहुंचे हैं, उसके बाद के हालात क्या है वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं। हालत खराब हो गई, पुलिस वाले साइड हो गए। उन्होंने कहा ना भैया, हम तो साइड वाले हैं, हमें कोई लेना देना नहीं। खुल गया है और अब सारे के सारे किसान पैदल निकल पड़े हैं। यह भी दिखाऊंगा अगले 24 घंटे के भीतर ये छात्र जो अपने भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ की वजह से सरकार की चूल्हे हिला रहे हैं, ये अकेले नहीं है। अब इनके साथ भारी तादाद में किसान भी जुटने जा रहे हैं, निकल पड़े हैं। अब हरियाणा पुलिस भी इन्हें रोक नहीं पा रही है। और तो और दिखाऊंगा कि ऐसे आंदोलनकारियों को बदनाम करने के लिए क्या क्या किया जाता है। एक एम्बुलेंस पहुंचती है, उसे निकलने नहीं दिया जाता। फिलहाल सारी रणनीति विफल रही और किसान दिल्ली में एंटर। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आंदोलन कौन करता है, क्यों करेगा? मैं जैसे घर पर बैठा हूं, मैं अपने लिए काम करता हूं, मैं आप तक खबर पहुंचाता हूं। मेरे को क्या मजा आ रहा है कि मैं आंदोलन करने जाऊंगा, काम दाम सब छोड़कर। कुछ परेशानी होती है जब कोई आदमी जिसको जिम्मेदारी सौंपी जाती है, और खासकर वो आदमी जिसका रौब रुतबा रुबाब, उसकी गाड़ी, उसका बंगला, उसका दफ्तर, उसका काफिला, ये तमाम चीजें और मोटी पगार उसे हम जैसे टैक्स पेयर के पैसे से मिलती हो, और वही आदमी आपको आदेश देने लग जाए तो गुस्सा आती है कि आप चलिए आदेश भी दीजिए, लेकिन कम से कम ये तो समझिए हमारा क्या कहना है, वो ना सुने। अब यही है, पंजाब के किसानों को रोकने के लिए हरियाणा में कुछ ऐसी ही व्यवस्थाएं की गई थी। एक दिन तक तो रोक लिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है जरा ये देखिए। ये देखिए, अब तक केवल सिख थे, अब वहां में निहंग सरदार जैसे ही पहुंचे, पुलिस वाले थोड़ा डाउन हो गए। उनको लगा ना ये मत करो भैया, ये मामला पिघल जाएगा। तो अब क्योंकि उनके पास कृपाण होते हैं, तलवार होती है, ये उनका पारंपरिक है। अब थोड़ा निहंग सरदार जैसे ही वहां पर पहुंचे, देखिए क्या पूरी बैरिकेड उन्होंने हटा दी, कुछ नहीं कर पाई। पुलिस भी देखती रहेगी, नहीं कुछ करना वरना नहीं है, पता नहीं, पता लगा कुछ उल्टा ही हो जाए। तो इसलिए फिलहाल वहां से देखिए घूम रहे हैं, निहंग सरदार घूम रहे हैं हाथ में तलवार लेकर। हटा दिया इस सरदार, कोई पुलिस वाले हैं उनसे साइड रहने के लिए कहा। तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई। जो वहां पर तंबू बंबू गाड़ कर इन्हें रोकने की कोशिश थी, वो ट्रक हटाने के लिए कहा जा रहा है। तमाम चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। इस सारा का देखते चलिए, देखते चलिए क्या हालत हो गई। ये बंद रहा 24 घंटे, उसके बाद हालत क्या है। और यहाँ पर सिख समुदाय बहुत ही उग्र हो गया है और वह बैरिकेडिंग तोड़कर उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश कर चुका है। पुलिसकर्मी मौके पर नहीं, देखते चलिए। और सिख समुदाय के खौफ आप देख सकते हैं, उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश कर चुका है। और ये नंगी रंगी तलवारें आपको देखने को मिलेंगी। कितना गुस्सा है किसानों में, हर तरफ गुस्सा ही नजर आ रहा है इन दिनों। आपकी कर रहा है, जो आपको दिखा रहा है। आप बनी रहिए हमारे चौपाल के साथ, क्योंकि हम सुबह लगभग 2 बजे से निरंतर यह रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब हमारा फोन भी डिस्चार्ज हो गया है। तो फार्मर्स हैव गैदर्ड एट द पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर, जिसको पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा था। निहंग सरदार साथ आए। उसके बाद जो भैया बीजेपी की सरकार है हरियाणा वाली, उस पुलिस की हालत खराब हुई। उन्होंने कहा भैया तुम निकल जाओ, अब खलल पड़ती है, पढ़ने दो। जब ऐसे ही नीति नियम बनाओगे तो कब तक इनको रोक पाएंगे। आगे और देखिए, ये लोग पैदल ही निकल पड़े हैं। ये देखिए, ये देखिए से किसान पैदल दिल्ली कूच करते हुए, देखते जाइएगा तस्वीर, बहुत तस्वीरें आज। जिंदाबाद जिंदाबाद।
उन्होंने कहा ऐसे नहीं जाने दोगे तो ऐसे जाएंगे, जाएंगे जरूर। जिंदाबाद। देखते जा रहे हैं आप, ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्होंने कहा वहां रोका है, हम ऐसे निकलेंगे, किसान है सारे पहुंचे। मैंने इसीलिए कहा कि मोदी जी गए तो थे पंजाब, पंजाबी बोलने से कुछ नहीं होता भाई साहब, चीजें भी समझ लेते तो कम से कम ये बॉर्डर पर रुकवाते नहीं। किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। चलो साथियों, बहुत लंबी लाइन है पीछे भी। तो ये खबर निकलकर सामने आई, जनता को परेशानी ना उठानी पड़ेगी, इसलिए किसान पैदल कूच कर रहे हैं। बस गाड़ी तो पुलिस ने रोक दी थी, लंबा जाम लग चुका है। क्या अब शहरी वर्ग किसानों का समर्थन करेगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इनकी विचारधारा मोदी से मिलती है। ये लिखते हैं अशोक साहब हैं, जैसे मैं एक मंत्री का इस्तीफा नहीं ले सकता है, वैसे ही शहरी वर्ग किसानों का समर्थन नहीं कर सकता। नहीं, ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कि नहीं, आप दूसरे तरीके से रह गए। शहरी वर्ग वाली मसला नहीं है यहाँ पर। हाँ, हर जगह का ये मसला है कि अलग अलग तरीके से सोचते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई थी। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਅੱਜ 21 ਤਰੀਕ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 2026 ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੋਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ देख रहे हैं। ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਨ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਇਓ। ਕੱਲੇ ਕਹਿਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ नहीं, वीडियो ਨੂੰ फैला। तो इसमें कहा जा रहा है कि पंजाब अलग देश है, अगर नहीं तो फिर हर बार उनके बॉर्डर बंद क्यों कर दिए जाते हैं? कोई आतंकवादी नहीं, किसानी दिल्ली आ रहे हैं, वह भी ट्रैक्टर ट्रॉली से नहीं, बस से आ रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं देखा ना, ये भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें, ये देख, बदतमीजी कर रहा गाँव काट का गोले के साथ गाड़ी से निकाले सरदार जी। तुम मुलाजिम और एक मिनट मुलाजिम और भी ये सुनो, आपके सरदार सुनिए, हाँ मुलाजिम है, मुलाजिम के तरीके रहे। देखते चलिए। तो इसी पर अब सवाल भी पूछा जा रहा है। खबर क्या है, जब दिल्ली में धारा 163 लागू है, फिर किसान दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं? जब हरियाणा पुलिस बोल रही है हम कोई समस्या नहीं आने देंगे, लाठियों और आंसू गैस के गोले हमारे पास बहुत है। सोचिए, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, अब चारों तरफ से घिरे हुए हैं, क्योंकि जिन किसानों को बैरिकेड पुलिस का डर दिखाकर रोका जा रहा था, वो पुलिस वाले भी अब नतमस्तक हो गए। बॉर्डर खुल चुके हैं, आदेश पर नहीं, डर की वजह से। दिल्ली पहुंच रहे हैं किसान। नमस्कार।